No Nepali Gurkha recruitment in Indian Army in 2023। और वही उसके साथ चाइना वांट गुरखास, मतलब चाइना भी अभी खुद का गुरखा रेजिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक बार सोच के देखिए, जो गुरखा रेजिमेंट के ऊपर हम इंडियंस इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर कहीं पे गुरखा रेजिमेंट चला जाए इंडिया के सपोर्ट में तो भाई वी कैन टेक रेस्ट, क्योंकि गुरखा रेजिमेंट आज तक गया है और सफल नहीं हुआ है, ये तो कभी नहीं हुआ है। Our Chief of the Army Staff of Indian Army during the time 1971 Indo-Pak War once said, if someone is saying that he is not afraid of death, then either he is lying or he is a Gurkha। तो आप समझ सकते हैं कि ये गुरखा रेजिमेंट हमारे इंडियन आर्मी का एक कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक न्यूज़ आर्टिकल। आप देख सकते हैं ये द फर्स्ट पोस्ट का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है, एक्सप्लेन्ड, इज चाइना ट्राइंग टू रिक्रूट नेपाल्स फेम्ड गोरखास इनटू इट्स आर्मी। मतलब क्या अभी चाइना नेपाल का जो गोरखा है उनको लेके अपना खुद का कुछ रेजिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और उनको अपने आर्मी में इंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक न्यूज़ आर्टिकल, चाइना कीन टू रिक्रूट गुरखा सोल्जर्स इनटू पीएलए। पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो चाइना का जो आर्मी होता है ना, कार्टून का आर्मी, वहाँ पे अभी गुरखा लोगों को वो रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा है। विल इट बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूके इंडिया टू हायर द फियरलेस मैन। तो जो गुरखा है ना, आफ्टर 1947 ये एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था इंडिया, यूके एंड नेपाल के बीच में कि अभी गुरखा लोगों को आर्मी में इंडक्ट कर सकता है इंडिया, नेपाल और उसके साथ यूके, जो अब तक होता आ रहा है। लेकिन अभी ना एक साल पहले जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना अग्निपथ स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे नेपाल नाराज़ है और नेपाल अभी बोल रहा है कि उसके आर्मी के लिए कुछ अलग से कुछ फैसिलिटीज़ देने को। लेकिन इंडियन आर्मी इज़ क्लियर अबाउट दिस। उन्होंने बोला है कि कोई भी आर्मी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। तो यहाँ पे अभी नेपाली गवर्नमेंट जो माओइस्ट गवर्नमेंट है, मतलब जो चाइना के करीब के गवर्नमेंट है, वो अभी इंडिया में नेपाल के जो सोल्जर्स है उनका रिक्रूटमेंट बंद कर रखा है। मतलब अभी नेपाल से कोई गोरखा आके इंडिया में रिक्रूट नहीं हो रहा है इंडियन आर्मी में पिछले एक साल से। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, नॉट ए सिंगल नेपालीज गुरखा विल बी ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी इन 2023। The communist government in Nepal has decided not to allow the 1300 odd Gurkha who join the Indian Army annually to be recruited। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, जो माओइस्ट गवर्नमेंट है नेपाल का, उन्होंने क्या किया, अभी नेपाली जो सोल्जर्स जो इंडिया में आके, जो नेपाली गुरखास इंडिया में आके इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते थे, उनका इंडिया में ज्वाइन होना बैन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से मेंशन करना चाहूँगा कि गुरखा ना सिर्फ नेपाल में ही नहीं है, गुरखा लोग इंडिया में भी रहते हैं। तो जब नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन आर्मी में गुरखा ज्वाइन एकदम से नहीं होगा, क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन गुरखास है ना, वो इंडियन आर्मी में तो ज़रूर ज्वाइन होगा। और ये तो एकदम कन्फर्म्ड है, एकदम क्लियर है। जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ पे जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे गुरखा भाई रहते हैं।
वो सभी इंडियन आर्मी को भी सर्व करते हैं। और ये तो हमें खुद को पता है, हम खुद वहाँ पे गए हैं, उन लोगों के साथ मिले हैं कि वो लोग भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। मतलब जो इंडियन गुरखा है, मतलब जो इंडियन ओरिजिन गुरखा है, हमारे गुरखा भाई है, वो तो भाई इंडियन आर्मी को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे नेपाली गुरखा ज्वाइन करे या ना करे। और यहाँ पे और एक न्यूज़ आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियाज मिलिट्री रिवैम्प इज़ एंगरिंग नेपाल। मतलब जो हमारा अग्निपथ स्कीम आया था ना पिछले वाले साल, उसको लेके अभी नेपाल बहुत गुस्सा है। तो ये अभी दिखा रहा है नेपाल कि अग्निपथ स्कीम के कारण नेपाली गुरखास इंडिया में ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन असली बात यहाँ पे है कि नेपाल का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो माओइस्ट गवर्नमेंट है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ये सब बोल रहा है कि अभी जो नेपाली गुरखास है वो इंडिया में ज्वाइन नहीं करेगा। तो अभी हमारे मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है कि वाई चाइना इज़ इंटरेस्टेड। मतलब चाइना क्यों अपना गुरखा रेजिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सबसे पहला जो इसका कारण है, क्योंकि चाइनीज़ जो आर्मी है ना, वो कार्टून का आर्मी है। उनको कुछ नहीं आता, उनको माउंटेन वॉरफेयर नहीं आता, उनको लड़ना नहीं आता। जब आया था ना 2020 में गालवान वैली में, वहाँ पे तो हमारे इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी को गोलगप्पे खिला के भेज दिया था। तो चाइना को पता है कि उसका आर्मी में उतना क्षमता नहीं है कि माउंटेन वॉरफेयर में ये इंडियन आर्मी का कोई सामना करे। और यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है आप देख सकते हैं, डिक्लाइनिंग यंगर पॉपुलेशन, मतलब चाइना में ना जो यंग पॉपुलेशन है उसका एक डिक्लाइन हमें दिखने को मिल रहा है। उसके साथ नो कैपेबिलिटी ऑफ माउंटेन वॉरफेयर, मतलब माउंटेन में जाके इन लोगों में युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी तैनात है सियाचिन ग्लेशियर में। आप एक बार सोच के देखिए, जहाँ का टेम्परेचर रहता है -50 -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंडियन आर्मी के सामने ये चाइनीज़ आर्मी तो एकदम बच्चे है। इनकॉम्पिटेंट चाइनीज़ आर्मी, नो स्किल डेवलपमेंट। मतलब आप एक बार सोच के देखिए, जो चाइनीज़ आर्मी 1962 में इंडिया के साथ वॉर लड़ा था, उसके बाद से चाइनीज़ आर्मी कोई वॉर नहीं लड़ा। लेकिन इंडियन आर्मी ने 1971, 1965, 1962, 1999 सब साल पाकिस्तान के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़े, बहुत सारी जंगें लड़े और हमने वहाँ पे जीता भी। तो हमारे इंडियन आर्मी के पास बहुत सारा वॉर एक्सपीरियंस है और हमारा स्किल भी इससे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और जो हमारा माउंटेन वॉरफेयर स्कूल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है। वहाँ पे देश विदेश से आर्मी आते हैं इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे जो स्किल इंडियन आर्मी के पास है, वो वाला स्किल तो चाइनीज़ आर्मी के पास एकदम ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं, जहाँ पे चाइना हेल्प ले रहा है नेपाली गवर्नमेंट का। तो उसके चलते जो कुछ भी हो रहा है, अपडेट्स आपके सामने एकदम क्लियर हो चुका है कि अभी चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका खुद का एक गुरखा रेजिमेंट हो और इंडिया के पास गुरखा सोल्जर्स और ना हो। और आज के इस वाले न्यूज़ एनालिसिस के हटकर थोड़ा डिफरेंट न्यूज़ भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे कि अभी जो एससीओ का मीट चल रहा है ना इंडिया में, इंडिया के गोवा स्टेट में, उसके दौरान हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने कुछ कमेंट्री किया है ऑन इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, कैंट बी नॉर्मल इफ़, डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बोला है। और क्या बोला है उन्होंने, हम देखेंगे पूरी। India China relations are not normal and cannot be normal if peace and tranquility in border areas are disturbed. Mr. S. Jaishankar was quoted as saying by news agency PTI after a meeting of foreign ministers of the member of nations of Shanghai Cooperation Organization in Goa. मतलब आप समझ चुके हैं कि हमारे गवर्नमेंट का अभी स्टैंड क्या है। मतलब हम ये नहीं मानने वाले कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अभी नॉर्मल है। ये अभी नॉर्मल नहीं है क्योंकि हमारे बॉर्डर में पीस नहीं है। चाइना हर वक्त अपना एग्रेशन दिखाता रहता है और अब तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो।
Thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe to चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।